ये जर्नी कैसी रही है आपकी? मतलब अभी तक बड़ी इंस्पायरिंग है, बट आपके मुंह से आपकी जुबानी सुनना चाहेंगे। देखिए सर, जब हम कहीं पे आते हैं कुछ करने के लिए, कुछ अगर करना है तो कुछ ना कुछ ये तो करते रहे। हाथ पे हाथ धरे बैठने तो पैसा तो आएगा नहीं, पैसा भी नहीं आएगा, फेम भी नहीं आएगा, और आप आगे ग्रो भी नहीं कर पाएंगे। तो ग्रो करने के लिए आपको कुछ ना कुछ करते रहना है। तो वही मैं भी जब मुंबई में आया पढ़ने के लिए, तो पढ़ने के साथ साथ मैंने सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी भी की। बहुत सारे आप देखेंगे जैसे गेट पे नो पार्किंग के बोर्ड लगे होते हैं, मैंने वो भी बहुत सारी चीज़ें लगाई थी। तो वो सब चीज़ें चलती रहती है, एक्स्ट्रा थोड़ी सी इनकम हो जाती है, और उस इनकम के साथ में अपनी लाइफ को थोड़ा मेंटेन करना। कितनी सैलरी थी सर आपकी एज अ वॉचमैन? वो तो 3000 उस समय थी। 3000 रुपए रात में करते थे, नाइट की रहती थी। तो नाइट सोते कब थे सर फिर? नहीं, तो वो सपोर्टिंग लोग थे थोड़े, जो नाइट में थे वो सपोर्टिंग लोग थे। वहाँ पे जो टीम थी वो बड़ी टीम थी, तो मुझे आइडर 3-4 घंटे का वहाँ टाइम मिल जाता था, क्योंकि सपोर्टिंग लोग थे, इसलिए मैं वो कर पाया। अगर वो सपोर्टिंग लोग नहीं होते तो शायद वो चीज़ें कर ही नहीं पाता, क्योंकि रात भर जगने के बाद आप पढ़ने के लिए तो नहीं जाते। मैं सुबह आप पढ़ रहे हैं, रात में आप एज अ सिक्योरिटी गार्ड नौकरी कर रहे हैं। उसी के साथ पढ़ते, जब तक अब जगह तब तक पढ़ाई भी करते जा रहे हैं, तो दोनों चीज़ें हो जा रही हैं वहाँ पे। अच्छा, इंडिया में लोगों को लगता है यार एज अ वॉचमैन थे, सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहे थे, बट मैं आपको जेन्युइनली बताऊंगा, अगर आप आउट ऑफ इंडिया देखोगे, लोग पढ़ने जाते हैं तो वो भी छोटे छोटे सुपरमार्केट में काम करते हैं, कॉफी शॉप में काम करते हैं। तो वो मतलब लोग वहां पे उसे समझते हैं हाँ ये पार्ट टाइम काम कर रहा है, और यहाँ पे लगता है उसे कि यार ये पता नहीं कितना छोटा काम कर रहा था। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, बस ईमानदारी के साथ आप करते रहिए। अगर शायद मैं वो छोटा बड़ा दिखता तो शायद मेरे पास वो पैसे नहीं आते तो शायद मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा रिस्क नहीं ले पाता, और रिस्क नहीं लेता तो आज मैं इस जगह पहुंचता नहीं। तो सर ये आपकी जो ऑप्शंस की जर्नी हुई है वो कैसी रही है? इनफैक्ट आपकी जर्नी के बाद मैं आपसे कुछ स्पेसिफिक चीजें भी सीखना चाहूंगा, और लोगों को भी गाइड करवाना चाहेंगे हम, कि जब हम साइकोलॉजी की बात करते हैं, अभी हम ऑप्शंस के अंदर अब हम स्ट्रैटेजीज देने वाले हैं, बट बिफोर वी टॉक अबाउट द स्ट्रैटेजीज, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ डिसिप्लिन होता है जो हर ट्रेडर फॉलो करता है। तो वो आप क्या करते हो वो भी बड़ा जानना स्पेसिफिक है, बट उससे पहले आपकी जर्नी सर। देखिए, ऑप्शन मैंने स्टार्ट किया 2016-2017 से। जी। उसके पहले मैं इक्विटी ही करता था, इक्विटी में ट्रेडिंग करता था, फ्यूचर करता था, ऑप्शन कभी नहीं करता था, क्योंकि ऑप्शन से मुझे भी डर लगता था। क्योंकि ऑप्शन में मैंने भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी कि ऑप्शन में पैसा जीरो हो जाता है, ऑप्शन सेलर ज़्यादा पैसा बनाते हैं, वो ज़्यादा मतलब बड़ी क्वांटिटी के साथ में, बड़े पैसे के साथ में आते हैं, तो वो छोटे लोग को रहने नहीं देते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। पैसा अगर आप रूल्स डिसिप्लिन को फॉलो करोगे, अपनी माइंडसेट को देखोगे, कैरेक्टर फॉलो करोगे। देखिए, बैंक निफ्टी का एक कैरेक्टर है, आपको उस कैरेक्टर को रीड करना पड़ेगा कि किस दिन वो क्या बोल रहा है। देखिए, चार्ट सारी चीजें बताती है। अगर आप चार्ट को अच्छे से जानते हो ना, तो चार्ट सारी चीजें आप बताती है। 10 में से 8 बार आप राइट हो गए, 2 बार रॉन्ग हो रहे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे दिक्कत ना 10 में से 8 बार राइट होने में नहीं है। लोगों को दिक्कत ये है कि मैं 2 बार रॉन्ग क्यों हो रहा हूँ। वो सारा फोकस उस 2 बार, यानी जो 2 टाइम हम गलत हो रहे हैं ना, वो सारी अपनी एनर्जी वहां पे वेस्ट कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि ये 2 टाइम भी मेरा लॉस ना हो कभी। देखिए, जब तक आप मार्केट को कुछ देंगे नहीं ना, मार्केट से आप सीखेंगे नहीं। सीखने के लिए आपको देना पड़ेगा। शुरुआती 2 साल 3 साल मैंने भी मार्केट को दिया ही है, ऑप्शन में दिया। इक्विटी में अच्छा ट्रेड करता था, मेरे खाने पीने भर का काम जो मैं किसी सैलरी से ले सकता था वो चलता था। लेकिन इक्विटी ऑप्शन में आने के बाद मुझे 2 साल 3 साल चीज़ों को प्रैक्टिस करने में लगा, बैंक निफ्टी को समझने में लगा, बैंक निफ्टी के कंपोनेंट पे समझने लगा, रूल्स बनाने में लगे, उसकी डिसिप्लिन क्या क्या मुझे फॉलो करनी है। ये सब सारी चीज़ें फॉलो करने में मुझे 2 से 3 साल लगा। लेकिन लोगों को वो 2-3 साल नहीं दिखता। लोगों को आज का दौर दिखता है कि यार बहुत अच्छा ऑप्शन ट्रेड करते, कैसे पता चल जाता है कि यहाँ तक जाएगा, कैसे पता चल जाता है कि ये अब मूव करेगा, कैसे पता चलेगा कि ये फास्ट मूव करेगा। तो वो सब चीज़ों के लिए आपको 2-3 साल की मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे बाकी पढ़ाइयों में हम बीटेक कर रहे हैं, MBBS कर रहे हैं, MBA कर रहे हैं, 3 साल 4 साल आप देते हो, बताते 3 साल 4 साल नहीं, बचपन से पढ़ते ही आ रहे हैं ना, तो 15-20 साल हमने दे दिए वहाँ पे। यहाँ पे आपको सिर्फ 2 साल देने हैं। 2 से 3 साल अगर आपने अच्छी से मेहनत कर दी ना, तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे। चाहे इक्विटी ट्रेड करो, कमोडिटी ट्रेड करो, करेंसी ट्रेड करो, ऑप्शन ट्रेड करो, जो भी आप डिसाइड करो कि करना क्या है। आप ये मत डिसाइड करो कि आपको बैंक निफ्टी भी करना है, निफ्टी भी करना है, इक्विटी भी करना है, करेंसी भी करना है, क्रिप्टो करना, सब करना, मतलब आपको कुछ नहीं करना है। मतलब आप मजाक करने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए आ रहे हो। किसी एक चीज में फोकस। अभी हम जैसे कोई डिग्री लेते हैं, MBA हमने किस में किया, फाइनेंस में किया। MBA किसी ने बीटेक किस में किया, कंप्यूटर साइंस में किया, किसी ने सिविल में किया, किसी स्पेसिफिक डिग्री लेते हैं। तो यहाँ पे भी आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा कि या बैंक निफ्टी ट्रेड करना है, निफ्टी ट्रेड करना है, इक्विटी ट्रेड करना है। तो आप एक को सेलेक्ट करो और उस पर फोकस करो। 2 से 2.5 साल चीजें सक्सेसफुल अच्छी होंगी आपको।